वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमर्स का सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंस फॉर एवरीवन। लेसन नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये आपकी 5 यूनिट का जो है सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर हमने 1 2 3 कर ली है, लेसन 1 भी कर लिया है यूनिट 4 का। अब हम करेंगे लेसन 2। अगर आप चाहते हैं कि इस पीडीएफ का, इस चैनल का इस चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाए तो जल्दी से जाकर एकलव्य स्नातक 1 को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको फैक्ट्स जानने का बेहद शौक है तो जल्दी से जाकर फैक्ट्स विद भारत को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे सारा का सारा यूजफुल कंटेंट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें आपके कवर होते हैं सारे के सारे मेडिकल वाले खर्चे जो कि आपकी बीमारी की वजह से अराइज होते हैं। और जो ये खर्चे होते हैं ये किस तरह के खर्चे होते हैं, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट हो गया, दवाइयों का खर्चा हो गया, या डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस हो गई। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये एक तरह की जो जो बीमारियों की वजह से आए हुए होते हैं, ये आपकी सेविंग्स पे क्या करते हैं, बर्डन डाल देते हैं, और जिसकी वजह से जो आपकी मेडिकल केयर के जो खर्चे हैं वो बढ़ने लगते हैं। ठीक है। जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो एक तरह से बेनिफिट देता है आपको, ताकि आपके अर्जेंट टाइम पे अगर आपकी कोई बीमारी हो जाती है तो वो अर्जेंट नीड को रिक्वायरमेंट में ला सकता है, आपकी मदद कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस है वो कवरेज देता है, आपको अलाउ करता है कि भाई आपको मिल जाए, एक ऐसे पैसे मिल जाए ताकि आप अपने मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो टेक केयर कर सके। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको इस तरह की हेल्प मिल जाती है कि अचानक आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको मेडिकल और जो सर्जिकल जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हेल्प मिल जाती है। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में एक तरह का जो एग्रीमेंट होता है, ये जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी होती है वो गारंटी देती हैं कि भाई आपको मेडिकल खर्चों के लिए जो क्लेम है या जो मुआवजा है मिलेगा। ठीक है। अब आप देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ये क्या होता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो कवर करती हैं मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है। और क्या करती हैं आपको, आप उसमें जो क्या क्या आ जाता है कि एक रिजल्ट होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या बीमारी आ गई या वो इंजरी हो गया, ये सब तरीके के खर्चे अपनी पॉलिसी में कवर करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है वो भी क्या कर सकता है, इस पॉलिसी को ले सकता है, बदले में उसको या तो मंथली या फिर साल में एक बार पेमेंट देकर इस पॉलिसी को ले सकता है एक सेट पीरियड के लिए। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस जो होती है वो क्या करता है, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी देती है। अब हम ये देखेंगे कि भाई हमें हेल्थ इंश्योरेंस की नीड क्यों है। देखिए ये क्या करता है, टेक केयर करता है आपके जो अचानक से जो खर्चे आ जाते हैं, जैसे मेडिकल टेस्ट हो गया, डॉक्टर की फीस हो गई, दवाइयाँ हो गई, हॉस्पिटल के खर्चे हो गए, या फिर हॉस्पिटल के बाद के जो खर्चे होते हैं उन सब की टेक केयर करता है। और जो मेडिकल केयर प्रोवाइडेड होते हैं, यानी कि जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट डायरेक्ट उससे क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से हेल्प ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। आपको बीच में मीडिएटर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इनका मेडिकल केयर प्रोवाइडर होता है और जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है इनका टाई अप होता है। आपको बीच में मीडिएटर का रोल निभाना नहीं है, वो सीधा इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम ले लेंगे कि भाई आपके द्वारा जो पॉलिसीज दी गई थी उसमें इस बंदे ने इतने पैसे का इलाज कराया, अब हमारे पैसे दे दो। ठीक है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पैसे को दे देती हैं। इस कवरेज के रिगार्डिंग क्या होता है, जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी रोग होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, वो आपको एक ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी की डील देते हैं, एक अच्छी डील आपको मिल जाती है जिससे आपकी सेविंग्स पे और पर मंथ की जो सैलरी है या जो भी आपका इनकम सोर्स पे उस पर इफेक्ट नहीं आता है। अब देखिए मान लीजिए कि जो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में 30 से ज़्यादा सीरियस बीमारियों को और 80 से ज़्यादा सीरियस प्रोसीजर्स को कवर किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में। यानी कि 30 भयंकर बीमारियां हुई या फिर 80 से ज़्यादा सर्जिकल ऑपरेशन हुए, उसमें जितना भी खर्चा आता है, जो भी हेल्प है, वो हेल्थ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग आपको दी जाती है। देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो एक तरह का क्या होता है, सिक्योर फीचर्स, आपका जो सिक्योर फ्यूचर है वो आपको बनाता है और आपकी जो फाइनेंसेस हैं उनको टेक केयर करता है। कोई भी बीमारी हो जिसमें अचानक से हॉस्पिटल में जाने के लिए, एडमिट होने के लिए पड़े, तो आप ये भी इसके अंदर कवर कर सकते हैं कि भाई अचानक ऐसी कंडीशन बनती है कि आपको सडन हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है और आपका खर्चा बढ़ जाता है, तो ये भी कवर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि ये क्या होता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का भी
जो खर्चा है वो होता है, वो क्या होता है, जैसे उससे पहले आपका एक्सरा हो जाता है, आपकी दवाइयाँ हो जाती है, फिजिशियन के पास जाना होता है, ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, तो ये पहला जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है ये भी कवर करता है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो भी होता है वो एक तरह का नेटवर्क डेवलप कर देता है हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पर आप जाके कैशलेस क्लेम भी लिख सकते हैं। आपके पास पैसा भी नहीं है तो आप ऐसे हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का और मेडिकल केयर प्रोवाइडर का जो नेटवर्क है या जो टाई अप है उनमें जाके आप कैशलेस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो रूम रेंट है वो भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। ऑप्शन के तौर पे जो हेल्थ एग्जामिनेशन होता है वो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर किया जाता है। सेक्शन 80 जो है आपका इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें सेक्शन 80 आपको यहाँ पे टैक्स डिडक्शन में भी जो मंथली पेमेंट होती है आपकी उसमें भी टैक्स डिडक्शन में राहत देता है। कोई भी एम्बुलेंस के जैसे एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, वो भी बहुत सारे स्टैंडर्ड पॉलिसी ऐसी होती हैं वो भी कवर की जाती हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की। देखिए इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पर ये क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है यानी कि जो एक अकेला इंसान है वो भी इस तरह की सर्विस ले सकता है, एक पॉलिसी होल्डर बन सकता है और सारे के सारे बेनिफिट्स उसको मिल जाएंगे एज ए सिंगल पॉलिसी होल्डर के नाते। अब देखिए जो इंडिविजुअल है जो उसको इस चीज़ को ले रहा है वो क्या कर लेता है, उसको इस चीज़ का कंपनसेशन मिल जाएगा, इस चीज़ का मुआवजा मिल जाएगा अगर जितना भी उसने जो खर्चा किया अपनी बीमारी पे या मेडिकल एक्सपेंसेस पे वो सिर्फ उसको सिंगल पर्सन को ही उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये प्लान ही इंडिविजुअल है। इस तरह के जो मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं वो कवर करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, सर्जिकल हो गया, या प्री या पोस्ट एक्सपेंडिचर यानी कि जो पहले खर्चे हो रहे हैं या जो बाद में खर्चे हो रहे हैं सर्जरी के, वो सब के सब वो क्या कर देते हैं, इंश्योर्ड कर दे। अब देखिए इंश्योर्ड लिमिट का मतलब होता है अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस प्लान ले रखा है तो 5 लाख तक की ही आपको सुविधाएं मिलेंगी, आप 6-7 लाख जाकर बिल नहीं बना सकते। तो जितनी आपने लिमिट का प्लान लिया है उतने फायदे आपको मिल जाएंगे। और जो प्रीमियम होता है इस प्लान का डिसाइडेड किया जाता है, जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो ये डिसाइड किया जाता है कि भाई आपकी उम्र कितनी है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री कितनी है। अगर आप अगले ही दिन मरने वाले हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनियां ठप हो जाएंगी। वो आपका बाकायदा मेडिकल कराते हैं ताकि पता चले कि आपको पहले से ही कोई बीमारी नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए फैमिली यहाँ पे वर्ड दिख रहा है तो यानी कि ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली को कवर कर सकते हैं, इसीलिए इसको फ्लोटर कहा जाता है। यानी कि भाई एक ही नाव में अपनी पूरी फैमिली को कवर कर लीजिए, आप अपनी फैमिली को सेव कर लीजिए। और ये जो इंश्योरेंस प्लान है ये ऑफर करता है एक ऐसे अफोर्डेबल ऑप्शन को जहां पर एक इंसान अपने माता पिता को भी इस पॉलिसी के अंदर ला सकता है, उनको अलग से सीनियर सिटीजन वाली हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला जो है आपका इंश्योरेंस है वो है सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए ये जो डिज़ाइन किया गया है ये ऐसे इंसान लोगों को ये डिज़ाइन किया है जिसकी उम्र 60 से 75 वर्ष तक होती है, और ऐसा एडवाइस किया जाता है कि जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको ये पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि जो फैमिली फ्लॉटर हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो एक उम्र के बाद आपको कवर नहीं करती। अगर आप 65 से ज़्यादा के हैं तो आप इस वाली पॉलिसी में फॉल नहीं करते हैं, आपको अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी सीनियर सिटीजन्स के लिए। और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो इनका इंश्योरेंस प्लान्स होता है इसके अंदर शामिल होते हैं डे केयर एक्सपेंसेस, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, कवरेज फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, यानी कि अगर कोई पहले से बीमारी है या बाद में हो जाती है या कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है तो जितने भी खर्चे एक बुजुर्ग के नाते एक इंसान अपनी ज़िंदगी में देखता है, या जो खर्चे आते हैं कभी भाई अचानक से बीमारी आ रही है या नॉर्मल तरीके से अचानक से महीनों महीनों आपको हॉस्पिटल में बुजुर्ग को रखना पड़ता है, तो ये जितने भी खर्चे हैं वो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाते हैं। अब आता है वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। यहाँ पर देखिए जब वुमेन का नाम आ गया तो आप समझ लीजिए कि ये जितने भी जो चीज़ें बनाई गई हैं या जो ये इंश्योरेंस बनाया गया है ये औरतों के लिए ही बनाया गया, जिसमें सभी उम्र के औरतें शामिल है, वेरियस एज लिमिट, यानी कि कोई हर तरह की जो उम्र है उसके लिए बनाया गया है। और ये जो प्लान है ये प्रोटेक्ट करता है किसको, यानी कि ये जो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई रिटायरमेंट है या न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, इन सब
को वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में कवर किया जाता है। ये जो प्लान्स होते हैं इसकी जो प्रीमियम होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, बहुत ज़्यादा किस्त जो होती है बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है, और ये लाइफ टाइम रिन्यूअल हो जाता है, यानी कि आप इसको लेते रहें, रिन्यू कराते रहें जब तक आप जीवन पर्यंत इस पॉलिसी का लाभ उठा पाएंगे। अब आता है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान। जैसे कि यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस ही लिखा है, यानी कि ये ऐसा प्लान है जो बहुत ही गंभीर बीमारियों के लिए कवर देता है, आपको इंश्योरेंस हेल्प देता है जो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। जैसे हार्ट अटैक हो गया, भाई ठीक है, स्ट्रोक आ गया, लकवा लग गया, कैंसर आ गया, या आपकी रेनल फेलियर हो गई, यानी कि जो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है, जिससे लाइफ सीधा ख़त्म हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो ये क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान में कवर हो जाते हैं। और इसमें जो बीमारी इनिशियली डायग्नोज होती है, यानी कि शुरुआती लेवल पर, मान लीजिए कि 3rd स्टेज नहीं है, 4th स्टेज नहीं है, शुरुआती बीमारी है जो डायग्नोज होती है, उसमें भी आपको एक लमसम अमाउंट जो है वो आपको मिल जाता है। और जो इंश्योर्ड पर्सन है वो बहुत इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया, अगर वो इंडिया में है या बाहर भी है तब भी उसको हेल्प मिल जाएगी। और जो 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 ये गिवन है, जो हाई कॉस्ट क्रिटिकल इलनेस ट्रीटमेंट्स है, यानी कि जो जो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो एडवाइस किया जाता है कि आप इस वाली इंश्योरेंस प्लान को ले लें। नेक्स्ट जो हमारा हेल्थ प्लान है वो है डिजीज स्पेसिफिक हेल्थ प्लान। यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ये है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ जो लिस्ट में आती हैं इंश्योरेंस प्लान के, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, या दिल की बीमारियाँ हो गई, यानी उनकी लिस्ट होती है जिसके लिए आप कोई प्लान ले सकते हैं। और यानी कि इसमें एक स्पेसिफिक इलनेस या बीमारी के लिए प्लान होता है, और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए सूट करती है जिसकी फैमिली हिस्ट्री रही हो। जैसे किसी की फैमिली में लोग बहुत ज़्यादा कैंसर से मरते हैं, ठीक है, या फिर किसी ऐसी बीमारी का जो उनके जीन्स के थ्रू या फिर जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती रहती है, तो इसलिए इनको मेनली ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप स्पेसिफिक हेल्थ प्लान्स ले लें ताकि आपके जो कवरेज है, जो भी खर्चे हैं वो कवर हो सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ को इसमें शामिल कर सकते हैं कि भाई ये एक ऐसी बीमारी होती है जो नॉर्मली फैमिली हिस्ट्री का हिस्सा रहती है। अब आता है टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, टॉप अप का मतलब होता है जो ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है वो आपको इनफ ना हो और आपको और ज़रूरतें बढ़ जाए, तो आप उसमें एडिशनल मेडिकल कवरेज ले सकते हैं। और ये जो प्लान होता है, ये आपके जो क्लेम है ये इंडिपेंडेंटली हेल्थ कवर कर लेता है। यानी कि टॉपअप का मतलब है जो ऑलरेडी आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और आपकी ज़रूरतें और आपकी जो खर्चे हैं या बीमारी से रिलेटेड जो बढ़ जाते हैं, तो आप अलग से कोई प्लान ना लेकर आप टॉपअप ले लें, जिससे आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा चीपर होता है, जो सस्ता होता है। अगर आप जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को देखें तो उससे तो ये सस्ता ही होता है। और जो टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस होता है ये एक तरह का सप्लीमेंट का काम करता है आपकी प्राइमरी हेल्थ को कवर करने के लिए। ये जो प्लान है ये ऑफर्स करता है आपकी इच्छा अनुसार आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। और आपकी जो पॉलिसी अगर एग्जॉस्टेड हो जाती है, जैसे मान लीजिए कई बार आपकी 3 लाख की पॉलिसी है लेकिन वो इनफ नहीं पड़ रही है, तो आपको अलग से ना लेकर आप टॉपअप लेंगे तो आप उससे घबराएंगे नहीं, आपका जो काम है वो हो जाएगा। जब आपका की करंट हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो एग्जॉस्टेड हो जाती है, कमी पेशी हो जाती है, तो टॉपअप वाली कंडीशन आपको हेल्प करती है। अब आता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। बहुत ही अच्छा है ये जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है, जो ये स्कीम होती है ये बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स देती है, साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी देती है। और इस स्कीम का जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो होता है 50 लाख। और ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो होती है ये सबसे ज़्यादा पुरानी है हमारी कंट्री। और ये कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1984 फरवरी 1। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ओरिजिनली जो इसका इरादा था ये उनको मदद करना चाहता था, जो पोस्टल सर्विस में जो एम्प्लॉय थे ये उनके लिए लॉन्च किया गया था। पोस्टल सर्विस जो थी ये एग्जैक्टली ऐसी होती है जैसे कि LIC होती है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ होती है, लाइफ इंश्योरेंस की तरह सेम होती है। फ़र्क यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ये जो रन और मैनेज की जाती है पोस्ट ऑफिस के थ्रू की जाती है। यहाँ पर जो मेन स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि जो इसका हाई रिटर्न्स है ये बहुत ही अच्छा होता है। बिल्कुल लो प्राइस प्रीमियम की देना पड़ता है आपको, जो किस्तें हैं जो प्रीमियम है बहुत ही लो देना पड़ता है, और जो रिटर्न होता है ये आपका
हाई होता है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के, जो फ़ायदे हैं वो क्या है या जो इनकी महत्वता है वो क्यों है। देखिए, जो पॉलिसी होल्डर होता है वहाँ यहाँ वो योग्य होता है किसी भी तरीके से अपने बेनिफिशरी को चुनने के लिए। यहाँ पर बेनिफिशरी वो है जो उसकी एब्सेंस में उसको फ़ायदा देगा, यानी कि अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो फ़ायदा मिलता है वो बेनिफिशरी या नॉमिनी को मिलता है। ठीक है, तो वो या तो उसको चूज़ कर सकता है उस बेनिफिशरी को, या फिर अल्टर कर सकता है, यानी कि हटा भी सकता है कि भाई मुझे ये नॉमिनी नहीं चाहिए। ठीक है, और जो पॉलिसी होती है वो आती है लोन फैसिलिटी के साथ मिलती है। ठीक है, और जो ये लैप्स पॉलिसी होती हैं जो एकदम अचानक किसी कंडीशन में लैप्स हो जाती हैं तो आप इनको रिन्यू भी करा सकते हैं। और जो पॉलिसी होल्डर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओरिजिनल, अगर वो खो जाते हैं तो आप डुप्लीकेट जाकर निकलवा सकते हैं। ये जो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये कन्वर्ट की जा सकती है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में। और जो इंश्योर्ड जो होता है वो इनकम टैक्स के जो एग्जेप्शंस में आ जाता है, सेक्शन 88 में वो इनकम टैक्स में क्या हो जाता है, टैक्स एग्जेम्पशंस में आ जाता है, उसको बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर रूरल का मतलब ऐसा है जो देहाती गांव है, जो ऐसा गांव है जो आज की डेवलपमेंट से उतना अटैच नहीं है, ये उनके लिए था। देखिए, 1993 में एक कमेटी थी जिसका नाम मल्होत्रा कमेटी थी। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंश्योरेंस है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे प्रपोर्शन को जो इंडिया के सकल घरेलू जो बचत है उसका नेग्लिजिबल, एकदम नगण्य, जीरो जीरो रोल है। यानी कि जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे जो जो रोल होता है इंश्योरेंस में वो ज़ीरो हो जाता है, कोई खास इतना ज़्यादा उसमें पार्ट नहीं होता है। देखिए, जो नंबर्स ऑफ पीपल है, जो रूरल एरिया के जो बहुत सारे लोग होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसीज है उसको नहीं लेते हैं। ये जो डाटा है बहुत ही लो है। अब जब सेविंग्स का जो इस्तेमाल है, जो लोगों के जो रूरल एरिया के जो जो यूज़ है पैसों का उनका, तो जो इंडियाज ग्रोथ हाउस होल्ड सेविंग्स है उसमें कोई पार्टी नहीं, एकदम नेग्लिजिबल रोल दिखाई देता है। तो इसलिए क्या हुआ कि जो कमेटी थी उसने ये सजेस्ट किया कि जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे जो पोस्टमार्टम है वो घर घर में जाते थे। तो उससे क्या होता है, एक विश्वास और एक अच्छा रिश्ता जो था वो कायम हो गया था कंज्यूमर्स के साथ। इसलिए इस पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए, इस विश्वास का फ़ायदा करने के लिए ये वाली इंश्योरेंस जो थी वो प्रमोट की गई, ताकि जो आपके रूरल एरिया है वो भी इंश्योरेंस के ज़रिए पार्ट ले सके सेविंग्स प्लान में। देखिए, ये विश्वास किया गया था कि इस एग्जिस्ट जो नेटवर्क बन गया था पोस्ट मास्टर के थ्रू पूरे रूरल एरिया में, इसका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क था उसका फ़ायदा उठा के वो क्या कर सकते थे, वो अपना ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल सकते थे आराम से। ठीक है, यानी कि इनका काम ये था कि जो पोस्ट मास्टर थे उनका रिश्ता जो नॉर्मल रूरल एरिया के जो लोगों से था उसका जो नेटवर्क बना था उसका यूज़ करके रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को लॉन्च किया था। और जो उनके जो रूरल एरिया थे उनको एक डेवलपमेंट का, एक सेविंग का, या एक बेहतर लाइफ का अपॉर्चुनिटी दी गई थी। और जो जो प्लान होता है इसमें क्या, जो इंश्योरेंस होता है वो चाहे क्या उसको क्या मिलता है, हाईएस्ट रिटर्न मिलता है लोवेस्ट प्रीमियम पर। ठीक है, आप देखिए जो आपकी ये वाला जो प्लान है रूरल प्लान, ये प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड किया जाता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो सेवानिवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको, या जो मिलिट्री के लोग होते हैं उनको, या गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टाफ होते हैं उनको, और जो बैंकों के कर्मी होते हैं, या फिर लोकल सिविक ग्रुप को ये फ़ायदा ये उन लोगों के लिए बनी होती है। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ भी इसके अंदर आ जाते हैं। अब बेनिफिट क्या है रूरल पोस्टल सर्विस का, देखिए यहाँ पे क्या है, नॉमिनेशन जो है वो बदला जा सकता है। और जो पॉलिसी है एक तरह से लेंडर को असाइन की जा सकती है लोन लेने के लिए। यहाँ पर डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड भी इशू किया जाता है अगर आपकी ओरिजिनल कॉपी खो जाती है। और इनकेस पॉलिसी लैप्स, अगर आपकी पॉलिसी किसी वजह से बंद हो जाती है, लैप्स हो जाती है, ये वापस से जिंदा की जा सकती है। आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एक एंडोमेंट इंश्योरेंस कंपनी सॉरी इंश्योरेंस को होल लाइफ इंश्योरेंस से कब बदल में कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप उसको एक एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं मतलब। अब आता है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान के मतलब से आप समझ गए कि यहाँ पर एक ऐसी स्कीम है जो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक इंश्योरेंस ऐसा कवर दे, जब आप काम करना बंद कर दे तो आपकी जो एक इनकम है वो आती रहे।
और ये इसमें क्या है, ये आपको एक इन्वेस्टमेंट का ऐसा तरीका देती है जहाँ आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक लार्ज अमाउंट मिल जाता है एक टाइम पीरियड के बाद। ये आपको ऐसे इंश्योर करता है, ऐसे आपको दिलासा देता है, या आपको एक श्योरिटी देता है कि भाई आपके पास रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर इनकम आती रहेगी। जो पीपीएफ है वो मोस्ट पॉपुलर रिटायरमेंट प्लान है इंडिया का, ठीक है। और अर्ली रिटायरमेंट, फॉर एग्जांपल कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पर रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, तब भी आपकी जो प्रोसेस ऑफ फंड है, जो प्रोड्यूस फंड है, वो आपको फाइनेंशियली स्टेबल देगा, आपके लिए गोल्डन फ्यूचर का काम करेगा। पेंशन प्लान जो होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन की है ताकि जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो अपने फंड्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि जो आगे आने वाले वर्षों में उसकी रिटायरमेंट इनकम वाली ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो सके, ठीक है। पेंशन जो होता है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है जब वो काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर ओवरऑल मतलब ये है कि जो पेंशन प्लान है एक ऐसा प्लान है कि आप पूरी ज़िंदगी अपना इन्वेस्ट करते रहें और जब रिटायरमेंट आए तो उसके पास आपके पास एक इनकम सोर्स हो जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान की। देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये इन्होंने बनाई थी तो ताकि वो रिटायर्ड पीपल को हेल्प कर सके, यानी कि इस प्लान का जो मेन उद्देश्य था रिटायर्ड पीपल को मदद करने का था। और जो आपकी मनी है वो जो है आप अपनी मर्जी से डेप्थ और इक्विटी में अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको या तो डेप्थ और इक्विटी में अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो आपका रिटर्न्स है वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके के फंड्स जो हैं सेलेक्ट किए हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप रिटायर होंगे तो आप अपना अमाउंट का 60% पैसा जो है वो निकाल सकते हैं फंड्स का। यू मस्ट यूज़ रिमेनिंग, जो आपका 40% का जो बचा हुआ पैसा है वो आप एन्युटी में लगा सकते हैं। एक रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, एक पीरियोडिटी जो होती है, एक आपको इनकम मिल जाता है पीरियोडिक टाइम से। जो एनपीएस होती है, जो नेशनल पेंशन प्लान स्कीम है, ये एक तरह की ऐसी आदत डालती है आपके अंदर सेविंग लाने की, जो आप सिटीजन्स के अंदर जाके रिटायरमेंट के बाद आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। यानी कि देखिए, सेविंग की हैबिट तो सारी की सारी पॉलिसीज और सारे के सारे प्लान लाते हैं, ये एक कॉमन लाइन है जहाँ आप लिख सकते हैं इसको रिपीटेड। अब आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्लान है। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं अट्रैक्टिव इंटरेस्ट, यानी कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। डिपेंड करता है कि भाई आपने कितना इन्वेस्ट किया है, यानी कि रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, अट्रैक्टिव मिलता है आपके जो इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न्स में। और जो इंटरेस्ट होता है ये कमाया जाता है नॉन टैक्सेबल, यानी कि जो रिटर्न्स होता है इस पे किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। और ये जो पीपीएफ का जो ये प्लान है ये लंबा प्लान है, कितने साल का प्लान है, 15 साल का इन्वेस्टमेंट जो है ये स्कीम है। और जो पीपीएफ है ये फर्स्ट जो एक बार ऑफर किया था, यानी कि ये लॉन्च किया गया था 1968 में, लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, फाइनेंस नेशनल मिनिस्ट्री नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट ने इस चीज़ को लॉन्च किया था, इस स्कीम को लॉन्च किया था। और आप इसके अंदर एक साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है या जो पीपीएफ है, नॉन का शॉर्ट फॉर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लान है इन्वेस्टमेंट पर्पज से इंडिया के अंदर। अब आ जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कि ईपीएफ। देखिए, जो ईपीएफ है नॉर्मली गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था सेविंग्स एज ए सेविंग फॉर सैलरीड पर्सन, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए किया था। क्या होता है कि हर महीने आपके अकाउंट आपकी जो सैलरी से ये अमाउंट जो है अगर आप ये लेते हैं डिडक्ट हो जाएगा। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं प्रोविडेंट फंड के, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिटरमाइन करती है कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि फिक्स नहीं है, जिस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी कि डिटरमाइंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आता है जो एम्प्लॉय है उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा प्लान है एन्युटी प्लान्स विद इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि एक ऐसा प्लान है जो आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है और साथ ही साथ एक इनकम का सोर्स भी देता है। ये जो एन्युटी प्लान होता है ये एक तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो हमें देता है गारंटीड रेगुलर पेमेंट्स,
यानी कि पूरी ज़िंदगी जब ये प्लान जब पूरा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो आपकी रेस्ट ऑफ योर लाइफ क्या होती है, आपको लमसम अमाउंट दिया जाता है ताकि आपकी जो रेगुलर इनकम है वो बनी रहे। अगर आपका खुदा न खास्ता कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तब ये प्लान फिर भी एक्टिव रहता है। कुछ प्लान ऐसे होते हैं कि भाई किसी की डेथ के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, आपको लमसम अमाउंट देता है, लेकिन अगर ये जितने टर्म का लिया जाता है ये रिमेन एक्टिव रहता है। और जब आपका ये प्लान पूरा हो जाता है, तब आपके फैमिली मेम्बर्स को क्या होता है, एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। यानी कि इसमें मरने के बाद भी जो आपकी जो घटना है वो जो आपका प्लान है वो एक्टिव रहता है। और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, और जो जो पैसा मतलब यानी कि डेथ हो गई या कोई घटना होगी, जो पैसा आपका उसकी पॉलिसी में रह गया है, तो वो उस पैसे को क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, और उस पैसे जो जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो जनरेट होगा, वो आपको दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक तरह का डुअल बेनिफिट है, दो दो फायदे हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने जो लॉन्ग टर्म के गोल्स है वो भी पूरे कर सकते हैं, और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई घटना हो जाती है। ये देखो, ये आपको यूज़ किया जा सकता है, मेरा वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये लाइफ इंश्योरेंस भी देता है, पैसा भी बढ़ाता है, आपको रिटायरमेंट प्लान के एक तरीके भी देता है, और आपके फंड्स ऑफ एजुकेशन यानी कि आपके बच्चों के जो एजुकेशन का फंड भी आपकी हेल्प करेगा, यानी कि बच्चों की एजुकेशन में भी हेल्प करेगा, और आपके ग्रैंड किड्स की भी हेल्प करेगा। देख रहे हैं आप, 2-3 जनरेशन यहाँ पे कवर हो रही हैं, बच्चे कवर हो रहे हैं, और उसके बाद आपके ग्रैंड्स की से 2 जनरेशन यहाँ पर कवर हो रही हैं। यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है, जो यहाँ पे नॉमिनी है, उसको एक रिसीव मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। अगर डेथ हो जाती है तो वो अमाउंट बेनिफिशियरी को मिल जाएगा। ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका इसका जो ढांचा है, वो बिल्कुल सेम टू सेम म्यूचुअल फंड्स की तरह है, जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टर जो होते हैं मिलकर कंबाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो यूलिप है, एक बहुत ही ज़्यादा इसका जो एडवांटेज है, फ़ायदा है, वो ये है कि ये जो फ्लेक्सिबल है और बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल भी है। ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रीमियम पेमेंट्स में। भाई जो इसकी पेमेंट्स होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है अकॉर्डिंग टू ये नीड। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने पैसे को मूव कर सकते हैं, इसमें इक्विटी और डेब्ट फंड्स में आप मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। सबसे अच्छी बात ये है कि भाई आप अपनी मनी का एक विड्रॉ ए पार्ट, आप कुछ पार्ट अपने पैसों का निकाल सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत होती है। अब आता है नेक्स्ट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान वर्सेस म्यूचुअल प्लान्स। यानी कि इन दोनों में मेनली फ़र्क क्या है। देखिए, जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक फाइनेंशियली ट्रस्ट है, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पूल ऑफ फंड्स होता है जहाँ पर अब ये कहाँ करते हैं इन्वेस्ट को, यानी कि जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। वो बॉन्ड्स हो सकता है, वो स्टॉक हो सकता है, वो मनी मार्केट्स हो इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और जो इसका परफॉर्मेंस होता है वो डिपेंड करता है अंडरलाइंग एसेट पर। ठीक है, अब जो इसका मेन पर्पस होता है वो क्या करना पड़ता, क्या देता है भाई, इन्वेस्टमेंट को रिटर्न जो है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करना इसका मेन उद्देश्य होता है। यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर लोग मिलकर बॉन्ड, स्टॉक और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इसका मेन पर्पस होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलना। यहाँ पर यूलिप का जो काम है, जो आपका यूनिट लिंक इंश्योरेंस का आया था, उसका काम क्या होता है, वहाँ पर ये सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन देगा, या फिर आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो यूलिप है ये कंबाइंड इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस प्लान दे रहा है एक ही सर्विस में, एक ही स्कीम में। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स और जो यूलिप है, उसमें जो ये जो दोनों है, ये 2 एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। दोनों ही अच्छे ऑप्शन माने जा सकते हैं। इसमें जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो ये है कि भाई जो म्यूचुअल फंड्स है वो क्या करता है, वो लाइफ कवर नहीं करता, लेकिन जो यूलिप है वो लाइफ कवर को भी कवर करता है। ये बेसिक डिफरेंस है कि भाई म्यूचुअल फंड्स होता है जो है वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं देता, लाइफ की जो में जो फैमिली हुई, जो आपके जो बेसिक जो आप पढ़ रहे थे उसको कवर नहीं करता। ये ठीक सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। वहीं पे यूलिप क्या करता है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, एक इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट का भी काम करता है, और साथ के साथ इंश्योरेंस भी काम करता है। एक ही पॉलिसी के अंदर दो दो काम होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स नहीं करता। म्यूचुअल फंड्स जो होता है एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इन्वेस्टमेंट
ऑप्शन है आज के टाइम में, जहाँ पर लेकिन जो यूलिप होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहाँ पे आपके दोनों पर्पस को सॉल्व किया जाता है, इंश्योरेंस भी कवर किया जाता है और साथ ही साथ आपने जो इन्वेस्ट किया है आप उसके ऊपर रिटर्न भी ले सकते हैं। आपको दो पॉलिसी मिल जाएंगे, आपके अगर ट्रेजेडी हो जाती है तो आपकी जो है इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, अदरवाइज एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे आपको ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाएगा। तो आपका ये यूनिट 4 का लेसन 2 कंप्लीट हो चुका है। इसका पीडीएफ चाहिए तो एकलव्य स्नातक 1 टेलीग्राम पर जाके जल्दी से जाकर ले सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।